हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन्फोप्रेन्योर हॉटलाइन। मैं हूं रौनिक गुप्ता, आपका होस्ट, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो हॉट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया वो ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से बात कैसे करें। जी हाँ, अनजान लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से कांटेक्ट बनाएं, किस तरीके से उनको अपने बिजनेस के बारे में बताएं ताकि हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़े। ये बहुत एक जनरल सा सवाल है। अगर मैं आपसे भी पूछूं, अगर आप कोई भी बिजनेस खोलें, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आप ट्रेडिशनल बिजनेस की भी बात करें, चाहे आपकी एक मिठाई की शॉप हो, चाहे आपकी कपड़ों की शॉप हो, इस बिजनेस को चलाने वाले लोग कौन हैं? जी हाँ, 90% आपके बिजनेस को चलाने वाले जो लोग हैं वो अनजान लोग हैं। आपकी शॉप पे, आपके बिजनेस आउटलेट पे जब भी कोई कस्टमर या ग्राहक पैर रखता है या कदम रखता है, वो कस्टमर 90% अनजान होता है। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग भी, माय डियर फ्रेंड्स, एक बिजनेस है, एक रियल बिजनेस है और इसको चलाने वाले लोग भी 90% अनजान होने वाले हैं। सो हाउ टू टॉक टू पीपल टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग, आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज मैं आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूं, इसमें कुछ ऐसी अप्रोचेस मैं आपको देने वाला हूं कि अगर आप इन अप्रोचेस को यूज करेंगे तो आपका लोगों से बात करना बहुत आसान हो जाएगा। जो लोगों से बात करने हमें झिझकिचाहट या जो थोड़ा सा फियर या डर लगता है, वो आपका बिल्कुल खत्म होने वाला है। जी हाँ, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है। अगर इसमें दी गई मेरी इन 5 या 6 अप्रोचेस जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इनको आपने अप्लाई कर लिया, सो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स को क्लिक कर नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा और वैल्यूएबल लगेगा तो इसको हिट जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन, और शेयर जरूर कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला अप्रोच, जब आप लोगों से बात करें तो एक वर्ड है, उस वर्ड को कहते हैं फॉर्म। जी हां, FORM। ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको लोगों से बात करने में बहुत आसानी होगी, बात करने की शुरुआत करने में बहुत आसानी होगी। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब है F फॉर फैमिली। जब भी आप किसी नए इंसान से बात करते हैं तो पहले आप उसकी थोड़ी फैमिली के बारे में पूछिए कि आपकी फैमिली में सब ठीक है, फैमिली में कौन कौन रहता है। जब आप फैमिली पे बात कर लें तो O फॉर ऑक्यूपेशन, उसके कामकाज के बारे में पूछिए। आपको अंदाजा लगाना है कि वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, सो आप उससे पूछिए कि आपका किस चीज का कारोबार है, दैट इज ऑक्यूपेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो होता है रिक्रिएशन। R फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स आप उससे पूछिए कि आपका खाली समय कब रहता है, आप अपनी जॉब से कब फ्री रहते हैं, क्या संडेज को भी जॉब पे या बिजनेस पे जाते हैं, या सैटरडेज को छुट्टी होती है या वीकेंड्स पे छुट्टी होती है। इससे आपको उसके टाइम का अंदाजा मिल जाएगा कि वो फ्री किस टाइम होता है। और लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स, M फॉर मनी। अब इस मनी को किस तरीके से उसके सामने रखना है, इसके लिए आने वाली हैं आपके सामने 5 ऐसी अप्रोचेस जो कि मैजिक कर डालेंगे आपके बिजनेस में। सो चलिए पहली अप्रोच को शुरू करते हैं। इसको कहते हैं आइडेंटिटी अप्रोच। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ही कोई इंसान हमसे पूछता है कि आप क्या करते हैं। आप जरा सोचिए, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर तो रहे हैं, बट अगर मैं आपसे करूं कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, सो आप बोलेंगे मैं किसी हेल्थ सप्लीमेंट्स में काम करता हूं। जी मेरा सप्लीमेंट्स का बिजनेस है, जी मेरा सूट्स का बिजनेस है। जिस प्रोडक्ट में भी नेटवर्क मार्केटिंग आपका डील कर रहा है कंपनी, आप उस प्रोडक्ट के बारे में चले जाते हैं। या आप बोलेंगे कि मैं जी एक ऐसी कंपनी से डील कर रहा हूं जो दुनिया में बहुत शानदार है और वो लोगों को मौका देती है पैसे कमाने का। सो कुछ इस तरीके से घबराकर हम अपने वर्ड्स बोलेंगे, बट हम एग्जैक्ट मतलब नहीं बोल पाएंगे जो हमें उसको वर्ड्स बोलने हैं। सो आज ये जो अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी अप्रोच, जिसमें 90% लोग मैसेज कन्वे करने में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, क्योंकि इस अप्रोच में अगर आपने कुछ सही वर्ड्स का यूज कर लिया तो वो 100% आपको पूछने वाला है व्हाट इज योर बिजनेस। और यही तो हम चाहते हैं। हमारा मकसद जब भी कन्वर्सेशन किसी से शुरू हो तो क्या रहता है कि वो हमें पूछे कि आपका बिजनेस क्या है, वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ले। सो इसके लिए क्या वर्ड्स यूज करने हैं? जब भी इंसान आपको पूछता है व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आप क्या काम करते हैं, तो आप उसको ये बोलिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं और मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ अच्छी इनकम कमा सकें।
कैसी लगी आपको स्टेटमेंट? बहुत इफेक्टिव स्टेटमेंट है। आप उनको ये बोलिए, जैसे ही वो आपको पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आप उनको बोलिए कि मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं और मैं लोगों की मदद कर रहा हूं कि वो पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकें। अब जैसे ही आप ये शब्द बोलेंगे, अगर वो कहीं भी इंटरेस्टेड होगा कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, सो आपको पूछेगा वो कैसे। माय डियर फ्रेंड्स, काम हो गया। जैसे ही उसने आपको पूछा वो कैसे, यही तो आप चाहते थे। सो आइडेंटिटी अप्रोच, बी क्लियर अबाउट योर आइडेंटिटी। यू आर अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आ जाते हैं, आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं और आप एक्चुअली में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप लोगों की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें या फुल टाइम में अपना एक अच्छा कारोबार सेट कर सकें जिससे उनका लाइफस्टाइल बदल जाए। तो जो आप एक्चुअली में कर रहे हैं, आप वही चीज उनको क्यों नहीं बताते? सो आज के बाद जब भी कोई आपकी आइडेंटिटी पूछे तो आप डियर फ्रेंड्स यही बोलेंगे, आई एम अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर एंड आई एम हेल्पिंग पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस विद लो इन्वेस्टमेंट्स और लिटिल इन्वेस्टमेंट्स सो दैट दे कैन अर्न अ गुड इनकम इन पार्ट टाइम। सो चलते हैं सेकंड अप्रोच की तरफ। इस अप्रोच को कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज में सबको इंटरेस्ट होता है। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप उसको अपने प्लान के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? राहुल, तुझे पता है मुझे अभी अभी एक ऐसी चीज पता चली है कि जिसमें हम पार्ट टाइम में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब आपने क्या कर दिया? आपने एक ब्रेकिंग न्यूज बना दी कि मुझे अभी अभी पता चला है कि हम पार्ट टाइम में अपने काम के साथ साथ एक बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका फ्रेंड आपके पूछने वाला है वो कैसे। सो आपकी बात स्टार्ट हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसे इस ब्रेकिंग न्यूज की अप्रोच को यूज करेंगे, सो आपकी बात वहां पर शुरू हो जाएगी। थर्ड अप्रोच की तरफ चलते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप फॉर्म वर्ड का यूज करते हैं। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन पे बात करने के बाद एम, मनी, मैंने कहा था किस तरीके से प्लेस करना है। तो वो डायरेक्ट अप्रोच के अंदर मतलब होता है आप सीधे सीधे उसको एक सवाल करते हैं कि राहुल, क्या आप अपने जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम करने में इंटरेस्टेड हैं? आपके बहुत सिलेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए। आपको दाएं बाएं बातों को नहीं घुमाना। आपको फैमिली के बारे में बात करनी, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, रिक्रिएशन के बारे में बात करनी है। उसके बाद डायरेक्ट एम, FORM। जैसे ही आप एम पे आए तो आप डायरेक्ट अप्रोच के अंदर डायरेक्ट मैसेज दीजिए कि राहुल, क्या आप इंटरेस्टेड हैं कुछ एक्स्ट्रा करने में, अपनी जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा करने में? और अगर वो हाँ कहता है तो डियर फ्रेंड्स आप उसको प्लान दिखाइए। सो ये थर्ड अप्रोच है। फोर्थ अप्रोच की तरफ चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच और ये बहुत अच्छी अप्रोच रहती है। मेरी एटलीस्ट ये फेवरेट अप्रोच है। मैं 90% अपने नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को दिखाने के लिए लोगों से जब बात करता हूं तो मैं इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज करता हूं। अब ये इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे यूज होती है? जब भी आप बात करते हैं, देखिए फॉर्म वर्ड तो यूज करना है। FOR, आपने फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन पे बात कर ली। अब M, आप उसको कह सकते हैं, राहुल, क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो? क्या आपके सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको 50 से 60 हजार रुपया मंथली एक्स्ट्रा कमाने का अगर मौका मिले तो उनको आप मुझे रेफर कर सकते हो? अब आपने इनडायरेक्ट बोला। आपने राहुल को बिजनेस के लिए नहीं बोला। आपने राहुल से पूछा क्या उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कुछ एक्स्ट्रा करने का, कुछ अच्छा पैसा कमाने का, तो क्या वो इंटरेस्टेड होंगे? आप मुझे रेफर कर सकते हैं। सो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, अगर राहुल खुद इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपको बोलेगा, यार फ्रेंड्स को छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि क्या है आपके पास। सो ये बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। इसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स इनडायरेक्ट अप्रोच। चलते हैं फिफ्थ अप्रोच की तरफ। इस अप्रोच को कहते हैं स्टिमुलस अप्रोच। स्टिमुलस, हाँ, आप उसको एक स्टिमुलस क्रिएट करेंगे। जैसे आपके साथ कोई फ्रेंड बैठा है, आप उसको बोल सकते हैं कि राहुल, आपको पता है कि हमारे इस एरिया में एक बहुत अच्छा बिजनेस कॉन्सेप्ट चल रहा है और जिसके अंदर लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार चल के सुनना चाहिए, क्या कहते हो? आपने उसकी एडवाइस ले ली, उसको एक स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस होता है कि जैसे आप रोड पे चल रहे हो और रोड पे चलते चलते एकदम से कोई एक्सीडेंट हो जाता है साइड पे, तो आपकी नजर वहां चली जाती है। इट मीन्स वो आपके लिए एक स्टिमुलस था। ऐसे ही जब आपने पैसों की बात अपने फ्रेंड के साथ करी, इन शब्दों को उपयोग किया, तो वो एक स्टिमुलस की तरह जाता है। सो ये एक स्टिमुलस अप्रोच है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस प्रकार के वीडियोस में आपकी तरफ लेके आता रहूंगा। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।